मुझे उसके पीछे कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, लोगों के मन में चर्चा है और ये चर्चा बढ़ती ही वहां पे जा रही है। अभी एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप देखो तो हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आप जैसे अच्छी मीडिया, उसी के साथ जो सोशल मीडिया पे बात करने वाले लोग, रील करने वाले लोग, महाराष्ट्र के कमेंट करने वाले लोग और उसी के साथ घर में चर्चा करने वाले, दुकान पे चर्चा करने वाले, काम करते वक्त चर्चा करने वाले जो महाराष्ट्र के स्वाभिमानी जो नागरिक है, उनकी एक इच्छा थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी देखो 28 जनवरी का डीजीसीए का ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में वीएसआर को उन्होंने वैसे देखा जाए तो टेक्निकली क्लीन चिट वहां पे दी है। लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट वाज कैरिड आउट बाय डीजीसीए इन द मंथ ऑफ February 2025 एंड नो लेवल 1 फाइंडिंग्स वर देयर। मतलब 28 तारीख को ही वहां पे डीजीसीए ने वीएसआर को वहां पे क्लीन चिट दी थी। अभी उसी के बाद उसी दिन में अगर आप जो मंत्री, मतलब ये जो मिनिस्टर है, उनको मैं कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले हमने डिमांड की थी, आपने रेजिग्नेशन वहां पे देना चाहिए और वो डिमांड हम कायम रखते हैं। अभी भी हमारा कहना है जो एविएशन मिनिस्टर है इस इंडिया के, इस कंट्री के, उन्होंने इस्तीफा जल्दी से जल्दी वहां पे देने की जरूरत है। और उन्होंने उस दिन वीएसआर को इनडायरेक्टली वहां पे क्लीन चिट दी थी। उसी के साथ उन्होंने ऐसा कहा था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज थोरोली चेक्ड एंड ऑल अप्रूवल्स वर गिवन। द ऑर्गेनाइजेशन वीएसआर वेंचर्स ऑल्सो सीम्स टू हैव अंडरगॉन एन असेसमेंट लास्ट ईयर। दैट मीन्स ये क्लीन चिट वहां पे उन्होंने दी। 28 तारीख को डीजीसीए ने दी, उसी के बाद मंत्री महोदया ने दी। उसके बाद कल का जो रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट आने के लिए क्या क्या चीजों का रीजन हम बता सकते हैं। एक तो लोगों से जो बढ़ता हुआ प्रेशर, उसके कारण मीडिया का जो प्रेशर है, उसका कारण देते हुए इस डीजीसीए पे प्रेशर आया, मंत्री पे प्रेशर आया, मंत्री के पार्टी पे प्रेशर आया, जो लोग सत्ता है उन पे प्रेशर आया। उन्होंने कल ये क्लैरिफिकेशन वहां पे दिया। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन देते वक्त अगर आप देखो, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है। ये सक्सेस है क्या लोग जो लड़ रहे हैं उसका, तो हम कह सकते हैं यस, बट इट इज ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग। बिकॉज जो विषय हम सब ने वहां पे प्रेजेंट किए थे, इसमें से कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन ये एक्शन लेते वक्त उन्होंने क्या किया, द मल्टी डिसिप्लिनरी ऑडिट टीम ऑब्जर्व सेवरल नॉन कंप्लायंसेस of approved procedures in the organization in the area of airworthiness, air safety, flight operations। अभी देखो, कंपनी जिम्मेदार होती है, उसी के साथ डीजीसीए भी जिम्मेदार होता है। क्योंकि प्लेन में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति वो सिर्फ वो प्लेन ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं होता। डीजीसीए ने जिस तरीके से उनके अधिकारी ने वो प्लेन मेंटेन किया गया है, नहीं गया है, कंपनी अच्छी है, बुरी है, टेक्निकली क्या चीज है, ये सब देखने के लिए लोगों की इच्छा होती है या लोगों का विश्वास होता है कि डीजीसीए ने भी इसमें ध्यान दिया था। अभी एयरवर्दीनेस कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ है क्या? नहीं, अकाउंटेबल मैनेजर भी जवाबदार है उस कंपनी का। तो अकाउंटेबल मैनेजर वीके सिंह है वीएसआर का। उसी के साथ और कौन जिम्मेदार है? डीजीसीए जिम्मेदार है एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट के लिए। और एयर सेफ्टी के बारे में कोई भी शंका हो, कंपनी भी जिम्मेदार है और डीजीसीए भी जिम्मेदार है। फ्लाइट ऑपरेशंस के बारे में डिस्पेरेंसीज के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? वो कंपनी वीएसआर भी है, डीजीसीए भी है। अभी डीजीसीए ने ये देते वक्त और नीचे अगर आप गए तो उन्होंने कहा, इन द व्यू ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑब्जर्व्ड एंड कंसिडरिंग द गैप्स इन द मेंटेनेंस प्रोसीजर, इट इज डिसाइडेड टू इनिशिएट द करेक्टिव मेजर्स बाय इमीडिएटली ग्राउंडिंग लेयरजेट 40-45 एयरक्राफ्ट। 5 एयरक्राफ्ट उन्होंने ग्राउंड किए। उसके बाद ये क्या लिखते वो देखो, till continued airworthiness standards are restored। मतलब DGCA wants this VSR company to prosper, to grow, to continue, to make profit, to do business। अभी इसमें अगर आप देखें तो अगर किसी को एक्शन लेनी है तो पूरा कंपनी बंद करना था। अगर लेयर जेट में डिस्पेरेंसीज डीजीसीए को दिखी तो ये बंदा नहीं, तो ये जो कंपनी वीएसआर सिर्फ एक टाइप के एयरक्राफ्ट के बारे में वहां पे नेग्लिजेंस नहीं दिखाएगी, वो दिखाएगी तो सब जगह दिखाएगी, उसके लेगेसी हो या जो भी हो। तो इसीलिए कुछ प्लेन्स के बारे में या कुछ ब्रांड के बारे में अगर ये नेग्लिजेंट है, दैट डजंट मीन दे आर नॉट नेग्लिजेंट टू सम अदर ब्रांड्स और सम अदर एयरक्राफ्ट।
नाउ द अदर थिंग इज नाउ henceforth इफ लेगेसी 600 व्हाट दे हैव, उसमें अगर कोई सेलिब्रिटी जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री लेगेसी 600 इस्तेमाल करते VSR का, अगर वो आगे जाके उस प्लेन को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसमें क्रिकेट सेलिब्रिटीज, मूवी सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं, अगर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ तो क्या? तो इसकी नियत VSR के मालिक की नियत ही अगर खराब है, उसकी नियत में ही खोट है, तो सिर्फ 5 जो फ्लाइट से वो ग्राउंड करने के बजाय आपकी कंपनी वहां पे ग्राउंड होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग नहीं है। लेकिन TDPA जो पार्टी है, उसका जो नेता आज मंत्री करके वहां पे बैठा एविएशन मंत्री बन के, तो उनके नेता की जो कंपनी और उसके और VSR के कुछ रिलेशन होने के कारण, और बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता है, उनके और VSR के बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने के कारण VSR पे डायरेक्ट एक्शन वहां पे ली नहीं जा रही। अभी इसमें हमारा नेता गुजर गया, अभी ये जानबूझ के किया गया या एक्सीडेंट था, वो देखने की बात है। इसलिए आज 12 बजे हम और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता वहां पे एक पुलिस स्टेशन पे जाने वाले हैं और एक FIR दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे DGCA ने एक्सेप्ट किया कि डिस्पेरेंसीज थे। तो एक VSR के मालिकों के ऊपर हम वहां पे FIR करेंगे, उसके साथ DGCA के जो अधिकारी इससे रिलेटेड है उस पर FIR करेंगे। तीसरी कंपनी एरो, जिन्होंने अप्रूवल दिया ओके टू फ्लाई, वो देख के दादा के PA ने दादा को बताया ठीक है नाउ वेदर इज ओके वी कैन फ्लाई, एरो पे हम FIR वहां पे करेंगे। चौथा, उस एरो के ग्रुप में जो अधिकारी है वो सरकार, राज्य सरकार के, उस अधिकारी के ऊपर हम FIR करेंगे। और 5वीं FIR ये अननेम्ड FIR होगी, जिसमें ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऐसे लोगों का कहना है, इसलिए एक अननेम्ड FIR हम करेंगे। अभी FIR ये पुलिस स्टेशन लेगा कि नहीं लेगा वो देखा जाएगा। आज मुंबई में अगर उन्होंने FIR नहीं लिया तो हम कल बारामती जाके लोगों के उपस्थिति में, बारामती के लोगों के उपस्थिति में वहां पे FIR करेंगे। दूसरी बात, CID ने अभी तक क्या किया वो हमको नहीं मालूम, CBI के पास आपने ये इन्वेस्टिगेशन दिया है, लेकिन ऑफिस होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग नहीं है। लेकिन TDPA जो पार्टी है, उसका जो नेता आज मंत्री करके वहां पे बैठा एविएशन मंत्री बन के, तो उनके नेता की जो कंपनी और उसके और VSR के कुछ रिलेशन होने के कारण, और बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता है, उनके और VSR के बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने के कारण VSR पे डायरेक्ट एक्शन वहां पे ली नहीं जा रही। अभी इसमें हमारा नेता गुजर गया, अभी ये जानबूझ के किया गया या एक्सीडेंट था, वो देखने की बात है। इसलिए आज 12 बजे हम और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता वहां पे एक पुलिस स्टेशन पे जाने वाले हैं और एक FIR दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे DGCA ने एक्सेप्ट किया कि डिस्पेरेंसीज थे। तो एक VSR के मालिकों के ऊपर हम वहां पे FIR करेंगे, उसके साथ DGCA के जो अधिकारी इससे रिलेटेड है उस पर FIR करेंगे। तीसरी कंपनी एरो, जिन्होंने अप्रूवल दिया ओके टू फ्लाई, वो देख के दादा के PA ने दादा को बताया ठीक है नाउ वेदर इज ओके वी कैन फ्लाई, एरो पे हम FIR वहां पे करेंगे। चौथा, उस एरो के ग्रुप में जो अधिकारी है वो सरकार, राज्य सरकार के, उस अधिकारी के ऊपर हम FIR करेंगे। और 5वीं FIR ये अननेम्ड FIR होगी, जिसमें ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऐसे लोगों का कहना है, इसलिए एक अननेम्ड FIR हम करेंगे। अभी FIR ये पुलिस स्टेशन लेगा कि नहीं लेगा वो देखा जाएगा। आज मुंबई में अगर उन्होंने FIR नहीं लिया तो हम कल बारामती जाके लोगों के उपस्थिति में, बारामती के लोगों के उपस्थिति में वहां पे FIR करेंगे। दूसरी बात, CID ने अभी तक क्या किया वो हमको नहीं मालूम, CBI के पास आपने ये इन्वेस्टिगेशन दिया है, लेकिन ऑफिशियली CBI की तरफ से कोई FIR वहां पे हुआ नहीं, इसलिए इस चीजों में हम वहां पे ध्यान देके ये कार्रवाई करें। तो और दूसरी बात, जाते जाते वक्त हम हमारे पक्ष के जो 8 MPs है उनको विनती करने वाले, अमोल जी कोले के साथ बात हुआ है, सुप्रिया सुले के साथ बात हुआ है, उन दोनों ने बोला है कि हम आने वाले पार्लियामेंट्री अधिवेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे आवाज उठाएंगे और ये जो मंत्री है उनका रेजिग्नेशन वहां पे हम मांगेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष के जो नेता है, उद्धव ठाकरे साहब, संजय जी राउत जो है और उन्हीं के साथ सब खासदार, उनको हम विनती करते हैं। उसी के साथ कांग्रेस के जो सब खासदार है, नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को हम विनती करते हैं कि आने वाले अधिवेशन में एक मराठी नेता, एक महाराष्ट्र का नेता, एक उप मुख्यमंत्री, एक DCM
वहां पे इस एक्सीडेंट में गुजर गए, वहां पे कॉन्स्पिरेसी है नहीं है, और ये जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो प्रॉपर ही नहीं चल रहा। इसलिए आने वाले पार्लियामेंट में ये विषय लेना चाहिए। उसी के साथ ममता दीदी हो या बाकी जो भी पक्ष है उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखो कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र राज्य के जो बीजेपी के मंत्री है, उनके जो ट्रोलर्स है, वो हमारा विरोध वहां पे कर रहे हैं। बहुत लो लेवल पे जाके हमारे बारे में बात मंत्री कह रहे हैं। इसलिए बीजेपी के खासदार की तरफ से हमारी कुछ इच्छा नहीं है, हम उनके किसी भी खासदार के साथ बात नहीं करेंगे। सिर्फ अजीत दादा के जो मित्र थे फडणवीस साहब, उनको हम विनती करेंगे, बस उतना ही। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के जो कुछ खासदार है, श्रीकांत शिंदे जी है या उनके जो नेता है, उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस चीज में होना चाहिए ऐसी मांग की है। इसलिए उनको भी हम विनती करेंगे पार्लियामेंट में महाराष्ट्र के वती से या महाराष्ट्र के ओर से, उसी के साथ हमारा जो नेता यहाँ पे गुजर गया, तो उनके ओर से उनको न्याय देने के लिए पार्लियामेंट में जो मित्र पक्ष है बीजेपी का, केंद्र सरकार में टीडीपी, उसके जो मंत्री है, उनके रेजिग्नेशन की बात और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए, उस बारे में वहां पे मांग करे, ऐसे विनती ये आने वाले पार्लियामेंट सेशन में हम करेंगे। एयर क्रैश हुआ लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। जो एमओएस सिविल एविएशन का कहना है कि मंथ एंड तक जो है फरवरी एंड तक डीजीसीए का रिपोर्ट आना अपेक्षित है और वो लाएंगे। ये देखो, उनको मुझे कहना है, मुझे मालूम नहीं कि वो इस चीज में ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अभी तक उन्होंने राजनीति ध्यान में रखी है क्या, या जो जैन टेम्पल का विषय अभी तक उनके दिमाग में बैठा है क्या? अरे आप भाजपा के व्यक्ति नहीं हो, महाराष्ट्र के लोगों ने आपने चुन के दिया है, तो आप थोड़ा सा आगे जाके उसके लिए प्रयत्न करो। लेकिन वो प्रयत्न उनकी तरफ से होंगे वो मुझे नहीं मालूम। 15 फरवरी का टाइम दिया था प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का। अरे 15 फरवरी होके अभी 24 फरवरी आ गया या 25 फरवरी आ गया, अभी तक अब तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वहां पे नहीं आया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए तारीख पे तारीख आप देते जा रहे हो। सिर्फ उसका कारण है आपको वीएसआर को बचाना है, और वीएसआर से रिलेटेड भाजपा के जो नेता है, जो बिजनेसमैन है, और टीडीपी के जो नेता है, उनको आपको बचाना है। इसलिए आपने किसको सैक्रिफाइस किया? तो आपने अजीत दादा को अनफॉर्चुनेटली वहां पे सैक्रिफाइस कौन से स्टाइल में किया? तो उनकी इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। तो आपकी जो यादें थी दादा के तरफ, आपके भावना थी दादा की तरफ, वो आपने सैक्रिफाइस करते हुए आपने कमर्शियल एंगल लिया, आपने दोस्तों का एंगल लिया, आपने राजनीतिक एंगल लिया, लेकिन दादा के इन्वेस्टिगेशन को न्याय नहीं दिया। ऐसे हम सबको वो एमओएस के बारे में वहां पे लगता है। सर केंद्रीय राज्य मंत्री कह सकते हैं कि जैसे डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही है, यू थिंक द डीजीसीए इज कम्प्लीटली कॉट नैपिंग इन दिस, कि जैसे पहले क्लीन चिट दे रहे और अभी कह रहे कि नहीं? देखिए, डीजीसीए के सब अधिकारी करप्ट है ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें से कुछ अधिकारी करप्ट है, और वो जो कुछ अधिकारी करप्ट है उसका और वीएसआर का बहुत निजी संबंध है। श्वेता सिंह का नाम मैं वैसे ही नहीं ले रहा हूं। श्वेता सिंह का इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से होने की जरूरत है। उनके बारे में जो प्रूफ मेरे पास है, वो प्रूफ 2 दिन के बाद मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र का एक नेता है, महाराष्ट्र का एक नेता वहां पे एक्सीडेंट में गुजर जाता है और इस विषय को आप लाइटली लेते हो। और एक कल परसों एक रेड बर्ड नाम का एक प्लेन, अनफॉर्चुनेटली जो लोग उसमें गुजर गए उनके फैमिली के साथ हम भी हैं, क्योंकि वो कैसे हुआ क्या हुआ उसके बारे में भी मैं बात कर सकता हूं। लेकिन रेड बर्ड के ऊपर आप दूसरे दिन कार्रवाई करते हो, उसके सब पेपर आप दूसरे दिन वहां पे कन्फिस्केट करते हो। और यहाँ पे मराठी नेता अजीत दादा का एक्सीडेंट होता है, उनके बारे में आप इतना तत्परता वहां पे नहीं दिखाते, पेपर वहां पे ताबे में नहीं लेते। वीएसआर का काम धंधा वैसे भी चालू रखते हो, उसका ऑफिस चालू रखते हो। इससे हम क्या समझे? आप मराठी मानुस को कम दिखाना चाहते हो, मराठी नेता को कम दिखाना चाहते हो, या इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है जो आपको दबानी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपका करेक्ट करने हैं, उसके कारण आप जानबूझ के वीएसआर को बचा रहे हैं, ऐसे हम सबका कहना है। इसलिए अगर आप देखो तो रेड बर्ड के बारे में जो कार्रवाई दूसरे दिन हुई, लेकिन दादा के बारे में यहाँ पे टाइम पास चल रहा है। उसी के साथ ये जो रोहित सिंह नाम का बंदा है, बहुत कनेक्टेड है, अमेरिका में था, अभी इंडिया में आया है। पीआईबी मतलब पायलट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सामने कल परसों बैठा था, आराम से एसी में बैठा था। अरे उसको पायलट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सामने क्यों ला रहे हो?
उसको लाओ ना पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने, सीआईडी के सामने। वो आप नहीं करोगे, उसको एसी में बिठा के सिर्फ चर्चा करोगे। ये जो चल रहा है ना, इसके पीछे कुछ तो फिर अलग तरीके की कॉन्स्पिरेसी, ऐसे हम सबको कहना है। अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो ये वीएसआर पे कार्रवाई आप करो। जो भी एक्शन लोगों के मन में है, वो एक्शन इमीडिएटली वहां पे लेने की जरूरत है। सरकार बार बार आप सवाल उसी पे उठा रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो 28 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट होने के बाद लोगों के मन में शंका थी, वो एक्सीडेंट है या जानबूझ के वो प्लेन गिराया गया, मुझे उसके पीछे कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, लोगों के मन में चर्चा है और ये चर्चा बढ़ती ही वहां पे जा रही है। अब ये एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप देखो तो हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आप जैसे अच्छी मीडिया, उसी के साथ जो सोशल मीडिया पे बात करने वाले लोग, रील करने वाले लोग, महाराष्ट्र के कमेंट करने वाले लोग, और उसी के साथ घर में चर्चा करने वाले, दुकान पे चर्चा करने वाले, काम करते वक्त चर्चा करने वाले जो महाराष्ट्र के स्वाभिमानी जो नागरिक है, उनकी एक इच्छा थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी देखो 28 जनवरी का डीजीसीए का ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में वीएसआर को उन्होंने वैसे देखा जाए तो टेक्निकली क्लीन चिट वहां पे दी है। लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट वाज कैरिड आउट बाय डीजीसीए इन द मंथ ऑफ February 2025 एंड नो लेवल 1 फाइंडिंग्स वर देयर। मतलब 28 तारीख को ही वहां पे डीजीसीए ने वीएसआर को वहां पे क्लीन चिट दी थी। अभी उसी के बाद उसी दिन में अगर आप जो मंत्री, मतलब ये जो मिनिस्टर है, उनको मैं कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले हमने डिमांड की थी, आपने रेजिग्नेशन वहां पे देना चाहिए और वो डिमांड हम कायम रखते हैं। अभी भी हमारा कहना है जो एविएशन मिनिस्टर है इस इंडिया के, इस कंट्री के, उन्होंने इस्तीफा जल्दी से जल्दी वहां पे देने की जरूरत है। और उन्होंने उस दिन वीएसआर को इनडायरेक्टली वहां पे क्लीन चिट दी थी। उसी के साथ उन्होंने ऐसा कहा था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज थोरोली चेक्ड एंड ऑल अप्रूवल्स वर गिवन। द ऑर्गेनाइजेशन वीएसआर वेंचर्स ऑल्सो सीम्स टू हैव अंडरगॉन एन असेसमेंट लास्ट ईयर। दैट मीन्स ये क्लीन चिट वहां पे उन्होंने दी। 28 तारीख को डीजीसीए ने दी, उसी के बाद मंत्री महोदया ने दी, उसके बाद कल का जो रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट आने के लिए क्या क्या चीजों का रीजन हम बता सकते हैं। एक तो लोगों से जो बढ़ता हुआ प्रेशर, उसके कारण मीडिया का जो प्रेशर है, उसका कारण देते हुए इस डीजीसीए पे प्रेशर आया, मंत्री पे प्रेशर आया, मंत्री के पार्टी पे प्रेशर आया, जो लोग सत्ता है उन पे प्रेशर आया। उन्होंने कल ये क्लैरिफिकेशन वहां पे दिया, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन देते वक्त अगर आप देखो, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है। ये सक्सेस है क्या लोगों को, लोग जो लड़ रहे हैं उसका, तो हम कह सकते हैं यस, बट इट इज ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग। बिकॉज जो विषय हम सब ने वहां पे प्रेजेंट किए थे, इसमें से कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन ये एक्शन लेते वक्त उन्होंने क्या किया, द मल्टीडिसिप्लिनरी ऑडिट टीम ऑब्जर्व several non-compliances of approved procedures in the organization in the area of airworthiness, air safety, flight operations. अभी देखो, कंपनी जिम्मेदार होती है, उसी के साथ डीजीसीए भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि प्लेन में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति वो सिर्फ वो प्लेन ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं होता। डीजीसीए ने जिस तरीके से उनके अधिकारी ने वो प्लेन मेंटेन किया गया है, नहीं गया है, कंपनी अच्छी है, बुरी है, टेक्निकली क्या चीज है, ये सब देखने के लिए लोगों की इच्छा होती है या लोगों का विश्वास होता है कि डीजीसीए ने भी इसमें ध्यान दिया था। अभी एयरवर्दीनेस कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ है क्या? नहीं, अकाउंटेबल मैनेजर भी जवाबदार है उस कंपनी का। तो अकाउंटेबल मैनेजर वीके सिंह है वीएसआर का। उसी के साथ और कौन जिम्मेदार है? डीजीसीए जिम्मेदार है एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट के लिए। और एयर सेफ्टी के बारे में कोई भी शंका हो, कंपनी भी जिम्मेदार है और डीजीसीए भी जिम्मेदार है। फ्लाइट ऑपरेशंस के बारे में डिस्पेरेंसीज के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? वो कंपनी वीएसआर भी है, डीजीसीए भी है। अभी डीजीसीए ने ये देते वक्त और नीचे अगर आप गए तो उन्होंने कहा, इन द व्यू ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑब्जर्व्ड एंड कंसिडरिंग द गैप्स इन द मेंटेनेंस प्रोसीजर, इट इज डिसाइडेड टू इनिशिएट the corrective measures by immediately grounding Learjet 40-45 एयरक्राफ्ट, 5 एयरक्राफ्ट उन्होंने ग्राउंड किए। उसके बाद ये क्या लिखते वो देखो, till continued airworthiness standards are restored। मतलब डीजीसीए wants this VSR company to prosper, to grow, to continue, to make profit, to do business।
अभी इसमें अगर आप देखें तो अगर किसी को एक्शन लेनी है तो पूरा कंपनी बंद करना था। अगर लेयर जेट में डिस्पेरेंसीज डीजीसीए को दिखी तो ये बंदा नहीं तो ये जो कंपनी वीएसआर सिर्फ एक टाइप के एयरक्राफ्ट के बारे में वहां पे नेग्लिजेंस नहीं दिखाएगी, वो दिखाएगी तो सब जगह दिखाएगी, उसके लेगेसी हो या जो भी हो। तो इसीलिए कुछ प्लेन्स के बारे में या कुछ ब्रांड के बारे में अगर ये नेग्लिजेंट है, दैट डजंट मीन दे आर नॉट नेग्लिजेंट टू सम अदर ब्रांड्स और सम अदर एयरक्राफ्ट। नाउ द अदर थिंग इज नाउ henceforth इफ लेगेसी 600 व्हाट दे हैव, उसमें अगर कोई सेलिब्रिटी जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री लेगेसी 600 इस्तेमाल करते वीएसआर का, अगर वो आगे जाके उस प्लेन को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसमें क्रिकेट सेलिब्रिटीज, मूवी सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं, अगर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ तो क्या? तो इसकी नीयत वीएसआर के मालिक की नीयत ही अगर खराब है, उसकी नीयत में ही खोट है, तो सिर्फ 5 जो फ्लाइट से वो ग्राउंड करने के बजाय आपकी कंपनी वहां पे ग्राउंड होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग नहीं है। लेकिन टीडीपी जो पार्टी है उसका जो नेता आज मंत्री करके वहां पे बैठा एविएशन मंत्री बन के, तो उनके नेता की जो कंपनी और उसके और वीएसआर के कुछ रिलेशन होने के कारण, और बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता है उनके और वीएसआर के बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने के कारण वीएसआर पे डायरेक्ट एक्शन वहां पे ली नहीं जा रही। अभी इसमें हमारा नेता गुजर गया, अभी ये जानबूझ के किया गया या एक्सीडेंट था वो देखने की बात है। इसलिए आज 12 बजे हम और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता वहां पे एक पुलिस स्टेशन पे जाने वाले हैं और एक एफआईआर दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजीसीए ने एक्सेप्ट किया कि डिस्पेरेंसीज थे। तो एक वीएसआर के मालिकों के ऊपर हम वहां पे एफआईआर करेंगे, उसके साथ डीजीसीए के जो अधिकारी इससे रिलेटेड है उस पर एफआईआर करेंगे। तीसरी कंपनी एरो जिन्होंने अप्रूवल दिया ओके टू फ्लाई, वो देख के दादा के पीए ने दादा को बताया ठीक है नाउ वेदर इज ओके वी कैन फ्लाई, एरो पे हम एफआईआर वहां पे करेंगे। चौथा, उस एरो के ग्रुप में जो अधिकारी है वो सरकार राज्य सरकार के उस अधिकारी के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। और 5वीं एफआईआर ये अननेम्ड एफआईआर होगी जिसमें ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऐसे लोगों का कहना है, इसलिए एक अननेम्ड एफआईआर हम करेंगे। अभी एफआईआर ये पुलिस स्टेशन लेगा कि नहीं लेगा वो देखा जाएगा। आज मुंबई में अगर उन्होंने एफआईआर नहीं लिया तो हम कल बारामती जाके लोगों के उपस्थिति में, बारामती के लोगों के उपस्थिति में वहां पे एफआईआर करेंगे। दूसरी बात, सीआईडी ने अभी तक क्या किया वो हमको नहीं मालूम, सीबीआई के पास आपने ये इन्वेस्टिगेशन दिया है, लेकिन ऑफिस होनी चाहिए ऐसे हम सबकी मांग नहीं है। लेकिन टीडीपी जो पार्टी है उसका जो नेता आज मंत्री करके वहां पे बैठा एविएशन मंत्री बन के, तो उनके नेता की जो कंपनी और उसके और वीएसआर के कुछ रिलेशन होने के कारण, और बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता है उनके और वीएसआर के बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने के कारण वीएसआर पे डायरेक्ट एक्शन वहां पे ली नहीं जा रही। अभी इसमें हमारा नेता गुजर गया, अभी ये जानबूझ के किया गया या एक्सीडेंट था वो देखने की बात है। इसलिए आज 12 बजे हम और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता वहां पे एक पुलिस स्टेशन पे जाने वाले हैं और एक एफआईआर दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजीसीए ने एक्सेप्ट किया कि डिस्पेरेंसीज थे। तो एक वीएसआर के मालिकों के ऊपर हम वहां पे एफआईआर करेंगे, उसके साथ डीजीसीए के जो अधिकारी इससे रिलेटेड है उस पर एफआईआर करेंगे। तीसरी कंपनी एरो जिन्होंने अप्रूवल दिया ओके टू फ्लाई, वो देख के दादा के पीए ने दादा को बताया ठीक है नाउ वेदर इज ओके वी कैन फ्लाई, एरो पे हम एफआईआर वहां पे करेंगे। चौथा, उस एरो के ग्रुप में जो अधिकारी है वो सरकार राज्य सरकार के उस अधिकारी के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। और 5वीं एफआईआर ये अननेम्ड एफआईआर होगी जिसमें ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऐसे लोगों का कहना है, इसलिए एक अननेम्ड एफआईआर हम करेंगे। अभी एफआईआर ये पुलिस स्टेशन लेगा कि नहीं लेगा वो देखा जाएगा। आज मुंबई में अगर उन्होंने एफआईआर नहीं लिया तो हम कल बारामती जाके लोगों के उपस्थिति में, बारामती के लोगों के उपस्थिति में वहां पे एफआईआर करेंगे। दूसरी बात, सीआईडी ने अभी तक क्या किया वो हमको नहीं मालूम, सीबीआई के पास आपने ये इन्वेस्टिगेशन दिया है, लेकिन ऑफिशियली सीबीआई की तरफ से कोई एफआईआर वहां पे हुआ नहीं, इसलिए इस चीजों में हम वहां पे ध्यान देके ये कार्रवाई करें। तो और दूसरी बात, जाते जाते वक्त हम हमारे पक्ष के जो 8 एमपीज है उनको विनती करने वाले
अमोल जी कोले के साथ बात हुआ है, सुप्रिया सुले के साथ बात हुआ है। उन दोनों ने बोला है कि हम आने वाले पार्लियामेंट्री अधिवेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे आवाज उठाएंगे और ये जो मंत्री है उनका रेजिग्नेशन वहां पे हम मांगेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष के जो नेता है, उद्धव ठाकरे साहब, संजय जी राउत जो है और उन्हीं के साथ सब खासदार, उनको हम विनती करते हैं। उसी के साथ कांग्रेस के जो सब खासदार है, नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को हम विनती करते हैं कि आने वाले अधिवेशन में एक मराठी नेता, एक महाराष्ट्र के नेता, एक उप मुख्यमंत्री, एक डीसीएम वहां पे इस एक्सीडेंट में गुजर गए, वहां पे कॉन्स्पिरेसी है नहीं है, और ये जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा। इसलिए आने वाले पार्लियामेंट में ये विषय लेना चाहिए। उसी के साथ ममता दीदी हो या बाकी जो भी पक्ष है उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखो कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र राज्य के जो बीजेपी के मंत्री है, उनके जो ट्रोलर्स है, वो हमारा विरोध वहां पे कर रहे हैं। बहुत लो लेवल पे जाके हमारे बारे में बात मंत्री कह रहे हैं। इसलिए बीजेपी के खासदार की तरफ से हमारी कुछ इच्छा नहीं है, हम उनके किसी भी खासदार के साथ बात नहीं करेंगे। सिर्फ अजीत दादा के जो मित्र थे फडणवीस साहब, उनको हम विनती करेंगे, बस उतना ही। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के जो कुछ खासदार है, श्रीकांत शिंदे जी है या उनके जो नेता है, उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस चीज में होना चाहिए, ऐसी मांग की है। इसलिए उनको भी हम विनती करेंगे पार्लियामेंट में महाराष्ट्र के वती से या महाराष्ट्र के ओर से। उसी के साथ हमारा जो नेता यहाँ पे गुजर गया, तो उनके ओर से उनको न्याय देने के लिए पार्लियामेंट में जो मित्र पक्ष है बीजेपी का, केंद्र सरकार में टीडीपी, उसके जो मंत्री है, उनके रेजिग्नेशन की बात और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए, उस बारे में वहां पे मांग करे, ऐसे विनती ये आने वाले पार्लियामेंट सेशन में हम करेंगे। एयर क्रैश हुआ लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। जो एमओएस सिविल एविएशन, उनका कहना है कि मंथ एंड तक जो है, फरवरी एंड तक डीजीसीए का रिपोर्ट आना अपेक्षित है और वो लाएंगे। ये देखो, उनको मुझे कहना है, मुझे मालूम नहीं कि वो इस चीज में ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अभी तक उन्होंने राजनीति ध्यान में रखी है क्या, या जो जैन टेम्पल का विषय अभी तक उनके दिमाग में बैठा है क्या? अरे आप भाजपा के व्यक्ति नहीं हो, महाराष्ट्र के लोगों ने आपने चुन के दिया है, तो आप थोड़ा सा आगे जाके उसके लिए प्रयत्न करो। लेकिन वो प्रयत्न उनकी तरफ से होंगे वो मुझे नहीं मालूम। 15 फरवरी का टाइम दिया था प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का। अरे 15 फरवरी होके अभी 24 फरवरी आ गया या 25 फरवरी आ गया, अभी तक आप तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वहां पे नहीं आया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए तारीख पे तारीख आप देते जा रहे हो। सिर्फ उसका कारण है आपको वीएसआर को बचाना है, और वीएसआर से रिलेटेड भाजपा के जो नेता है, जो बिजनेसमैन है, और टीडीपी के जो नेता है, उनको आपको बचाना है। इसलिए आपने किसको सैक्रिफाइस किया? तो आपने अजीत दादा को अनफॉर्चुनेटली वहां पे सैक्रिफाइस कौन से स्टाइल में किया? तो उनकी इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। तो आपकी जो यादें थी दादा के तरफ, आपके भावना थी दादा की तरफ, वो आपने सैक्रिफाइस करते हुए आपने कमर्शियल एंगल लिया, आपने दोस्तों का एंगल लिया, आपने राजनीतिक एंगल लिया, लेकिन दादा के इन्वेस्टिगेशन को न्याय नहीं दिया। ऐसे हम सबको वो